Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। तो आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो ही लाई हूँ। तो मैं आज रुबीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। रुबीना जो है वो सितारा यासीन की बहन है। अ, तो तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये रुबीना और नदीम, मामून नदीम दोनों मिलके पता नहीं, मामून नदीम ही सेक रहे हैं अपनी बहन को, अपने बेटों के खिलाफ कर रहे हैं। और रुबीना जैसे कि पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपना दिमाग नहीं यूज कर रही है, वो अपने भाई के कहने पे चल रही है। और रुबीना बहुत सारा बात बोली है। रुबीना एक माँ है। तो ये बात इसे रुबीना को समझना चाहिए कि हम भाई के कहने पे अपने बेटों सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये बात वो सोशल मीडिया पे वाईटी पे बता रही है कि ऐसे उसकी शादी हुई, ऐसे वो छोड़ी, ऐसे। तो ये बात रुबीना ये सब सोशल मीडिया पे बता रही है। तो वो ये नहीं समझ पा रही है कि ये बात बता रही हूँ मैं, तो ये बात सिर्फ घर वाले नहीं देखते हैं। सोशल मीडिया का मतलब कि पूरा दुनिया देखता है इसको। तो वो खुद बोलने का मौका दे रही है। अगर अगर वो ऐसा मतलब कि उसके साथ कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो अपने बेटे के साथ शेयर कर सकती है। जैसे बाबर और दिलवर उसका बेटा है। और रुबीना तो शुरू से मैं देखी हूँ कि वो बेटों में और बेटी में फर्क करती है। जैसे बेटी कुछ भी बोलती है तो बेटी को नहीं रोकती है। बेटी उसकी नैना है, छोटी नागिन, जिसको पूरा दुनिया उसको छोटी नागिन कहता है, क्योंकि सबकी जड़ वही है। मामून नदीम छोटी नागिन का नाम है वो नैना, जो सितारा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तो वो मतलब कि वो वहीं से शुरू हुआ है जो अभी भी चल रहा है। और अब ये दोनों माँ बेटे अपने आपस में लड़ रहे हैं। मतलब कि ये रुबीना के जो भाई है नदीम, वो आपस में दोनों माँ बेटा को लड़वा रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि जब रुबीना का हस्बैंड ठीक नहीं था, जैसे बाबर और दिलवर का जो बाप है, वो जब ठीक नहीं था, तो रुबीना को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। और जब 3 बच्चे हो गए, इस उम्र में वो छोड़ी, फिर जाके वो दूसरा शादी की, अपने भाई के ही कहने पे शादी की। अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो अपने फैमिली में बैठ के शेयर करती कि उसका हस्बैंड उसको मारता था, पीटा था, जुआ खेलता था। जैसे बाबर और दिलबर का जो बाप है वो जुआरी था, शराब भी पीता था। तो ये बात वो अपने फैमिली में शेयर कर सकती थी और पहले ही उसको छोड़ देना चाहिए था, अगर वो इतना बुरा था तो। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तब और बच्चे हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब पेरेंट्स को अलग होने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सब इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। मुझे जहाँ तक समझ है कि ये सब इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि अगर माँ बाप लड़ते भी हैं तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है, अलग भी हो जाते हैं तो भी बच्चे पे इफेक्ट होता है। आज मैं बाबर का ब्लॉग देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो लोग कम एज में काम करने लगे, स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, और आज कामयाब फेमस हो गए तो लोग को प्रॉब्लम होने लगा। उन्होंने अपने घर लिया। तो बाबर दिलवर का मैं शुरू से ब्लॉग देख रही, वो हमेशा से अपनी माँ और अपने वालिद साहब जो है उनको साथ रखना, मतलब कि साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन रुबीना तो ऑलरेडी सेकंड मैरिज कर चुकी थी, जैसे कि नदीम ने उसका दूसरा शादी करवा चुका था। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनके माँ बाप अलग हो जाए, या उन माँ बाप में से कोई भी सेकंड मैरिज कर ले। ये चीज़ बच्चे नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। और दिलबर और बाबर का
देखकर ही महसूस हो जाता है कि वो दोनों इस चीज़ से बहुत हर्ट है। लेकिन फिर भी मैं हर ब्लॉग में देखती हूँ कि वो रुबीना के पास ज़रूर जाते हैं और रुबीना के पास ज़रूर जाते हैं, रुबीना का हालचाल ज़रूर लेते हैं। और मैं बहुत चीज़ कभी कभी कोई भी बाल बच्चा, कोई भी संतान अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ता है। तो लेकिन रुबीना हमेशा जब भी कोई बात होता है तो अपने दोनों बेटे को रोक देती है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं रोकती है। तो ऐसा क्यों? और अगर ऐसा कोई बात भी था तो ये बात वाईटी पे आना ही नहीं चाहिए। इसलिए वाईटी पे नहीं आना कि इसमें बहुत लोग को बोलने का मौका मिल जाता है। जैसे अभी देखिए रुबीना जहाँ काम करती है वहाँ भी लोग बोल रहे हैं, छोटी बाजी जो है वो तो खुलेआम धमकी भी दे रही है। तो और बहुत लोग को बोलने का मौका मिल गया है। जो सितारा के हेटर्स है, जो दिलबर और बाबर के हेटर्स है, वो उन लोगों को भी बोलने का मौका मिल गया है। और आज ये सब हुआ है मामू नदीम की वजह से, नहीं तो सब अच्छा ही चल रहा था। लेकिन और रुबीना को तो सेकंड मैरिज करना ही नहीं चाहिए था। और अगर उसके सेकंड हस्बैंड इतने अच्छे हैं तो वो क्यों काम कर रही है? अभी भी क्यों नहीं अपने सेकंड हस्बैंड के पास जाती है और वो बोलती है कि मेरा सेकंड हस्बैंड बहुत अच्छा है? तो क्यों वो अपने सेकंड हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है? तो इस बात से तो मुझे बहुत मैं सुनी तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर लोगों को एक दूसरे से लड़वाने में क्या इंटरेस्ट है। तो और ये मामू नदीम तो काला बैगन है एकदम सही में। वो बस बैठ जाता है, वालेकुम सलाम ये सब करता है और तो कुछ उसको आता ही नहीं है। बस वो जलन में इतना अंधा हो गया है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि वो अभी तक इतना डाउन है और सितारा, दिलबर, बाबर इतना फेमस क्यों है? अरे तो आप भी मेहनत कीजिएगा था, आप भी लेकिन आप गलत कर रहे हैं, इसलिए आप ये फेमस नहीं हो रहे हैं। तो पता नहीं ये मामू नदीम तो मुझे नहीं लगता है सुधरने वाला है, क्योंकि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इसी के लिए उसका लोग नाम बैगन का थाली रखा है, थाली का बैगन रखा है, काला बैगन। तो वो अब नया कंट्रोवर्सी उठा दिया है, रुबीना और उसके बच्चों में अब झगड़ा लगवा दिया है। तो मुझे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। और नैना को भी इसमें अपने माँ को, अपने भाइयों को समझाना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा दुनिया देख रहा है। इसमें लोग जब गरम तवा रहता है तो उस पर बहुत लोग हाथ सेकने के लिए चला आता। तो यही हो रहा है कि दोनों माँ बेटा में मिस अंडरस्टैंडिंग का ये हो रहा है। तो ये बैठ के एक जगह क्लियर हो सकता है, कहते हैं कि। और दिलबर बाबर को भी मैं यही कहूँगी कि आप कुछ भी करिए अपने माँ बाप को। दिलबर आप अपने पापा को रखिए और बाबर अपनी माँ को रखे। लेकिन बाबर का आज मैं ब्लॉग देखी तो उसमें वो बाबर बता रहा था कि वो बहुत बार गया अपनी माँ को लाने के लिए, पर उसकी माँ अभी अभी और काम करना चाहती। तो वो मुझे लगता है कि अपने घर रह के भी काम किया जा सकता है। तो जब बेटा नहीं चाहता है कि उसकी माँ काम करे, तो रुबीना क्यों जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं मुझे काम करना ही है। और रुबीना को भी समझना चाहिए कि लोग तो आएंगे ही सीखने के लिए, लेकिन मुझे अपने दिमाग से, वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन समझ तो सकती है। और रुबीना में मुझे कोई खास ठीक नहीं लगती है, क्योंकि सितारा हमेशा रुबीना का साथ दी है। लेकिन रुबीना अपने ब्लॉग में शुरू से ही कही है कि मुझे तो पता ही नहीं था वो फरिया और वो सब उसकी अपनी बहन है और सितारा सलमा उसकी अपनी बहन नहीं है। वो एक ब्लॉग में कही भी है, लेकिन मुझे सितारा तो कभी नहीं वो कही। सितारा हमेशा कही है कि हम लोग 5 भाई बहन हैं,
5 भाई बहन है। तो और नदीम, मामू नदीम के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो बस वाईटी पे सबको गंदा कर रहे हैं, सबको गंदा कर रहे हैं। कभी वो साजिद को गाली देते हैं, कभी वो बाबर और दिलबर को गाली देते हैं, कभी सितारा को गाली देते हैं। बस एक रुबीना और सलमा को कुछ नहीं बोलते हैं। तो सलमा भी है, सलमा तो अपने सब सलमा ये शुरुआत में तो सलमा आग लगा के और आज वो अपने हस्बैंड के साथ किनारे हो गई और सबका ब्लेम सितारे पे लगा गई। और उसका ब्लॉग, सलमा का ब्लॉग देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि लग ही नहीं रहा कि हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा था, लगेगा ही नहीं कि कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा था। और आज बाकी सारे खानदान वाले को लड़वा दी। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये अब ये बात वाईटी पे मत लाइए कि और ये दिलबर बाबर को लोग कहते हैं कि सितारा ने खरीद लिया, जो सितारा का सपोर्ट करता है उसको लोग कहते हैं कि सितारा ने खरीद लिया। सितारा के पास कितना पैसा है कि वो सबको खरीदते फिरेगी। और जो सलमा के सपोर्ट में बोल रहे हैं उसको कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो सितारा के सपोर्ट में रहता है उसको बस लोग को ये दिखता है कि सितारा ने इसे खरीद लिया, उसे खरीद लिया। सितारा के पास कितना पैसा है, वो आज यूट्यूब पे है अपने बच्चों के लिए, और वो इतना बर्दाश्त करने के बाद भी, वो ये सब सहने के बाद भी आज यूट्यूब पे है, बस वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अगर जैसे पायल मलिक ये सब भी उस सितारा के सपोर्ट पे वीडियो बनाई है, तो पायल मलिक ये सब जो सितारा के सपोर्ट में वीडियो बनाई है तो सितारा ने उसे भी खरीद लिया। पायल मलिक तो, अरमान मलिक, पायल मलिक तो बहुत बड़े यूट्यूबर है, तो उसे भी खरीद लिया। तो ये सब बकवास है, बस सितारा को किसी तरह से डिफेम करना है। और लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि खास करके फैमिली वाले को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि सितारा के अभी सपोर्ट में दिलबर बाबर क्यों है। और यही बात मामू नदीम को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं, और मुझे तो ये पूरा जो पूरा खानदान है एक दूसरे को बस गंदा करने के लिए वाईटी पे आया हुआ है। ये खराब है, वो खराब है। पहले रुबीना ही सबसे साइड थी, लेकिन अब रुबीना भी इस पे कूद पड़ी है। अब रुबीना तो शुरू से ही रुबीना भी शुरू से ही सितारा यासीन के खिलाफ थी, क्योंकि सारा किया धरा उसकी बेटी नैना का। शुरुआत वही सलमा और सितारा में आग लगाई, जो सलमा ये बात वाईटी पर लाई कि मेरा हस्बैंड और मेरी बहन में कोई गलत चीज़ है, और ये चीज़ वाईटी पे तो आना ही नहीं चाहिए। वाईटी से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिलता है घर में बैठो अपने बड़ों के साथ, वहाँ पे इंसाफ मिलता है। नहीं तो ये बात कोर्ट में जाना चाहिए। वाईटी पे तब कुछ भी बोल सकते हैं, वाईटी पे कभी किसी को इंसाफ नहीं मिला। वाईटी पे कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता है। और सलमा तो चाहती थी कि सितारा माफ़ी मांगे, तो सलमा ये क्यों चाहती थी कि सितारा वाईटी पे ही माफ़ी मांगे? अगर उसको सितारा इतनी गलत लग रही थी तो वो कोर्ट क्यों नहीं गई? और पूरे खानदान को आगे बढ़ाने में सितारा ही है, और यही चीज़ सलमा को बर्दाश्त नहीं हुई। और जब सितारा गरीब थी तब सलमा ने कभी अपने घर नहीं बुलाया उसे, यानी सऊदी अरबिया नहीं बुलाया। सऊदी में रहती है सलमा, तो वो कभी, जब वो पैसे वाली हो गई, जब वो यूट्यूब से फेमस हो गई, तब उसको सितारा याद आई। तो सितारा यहाँ बहन के प्यार में सऊदी चली गई, सऊदी अरेबिया चली गई। तो और उल्टा इल्ज़ाम, जब सितारा वापस आई तो सलमा ने उस पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया, इसलिए क्योंकि वो
सितारा सलमा को प्रमोट नहीं कर रही थी। तो सितारा कभी अपने कोई फैमिली वाले को प्रमोट नहीं करती है, कभी कोई फैमिली वाले को प्रमोट नहीं करती है। हाँ, वो सबको चैनल बना के दे दी है, और लेकिन वो खुद बोलती है कि मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगी इसलिए, या मैं किसी को कमेटी पे नहीं लगाऊंगी इसलिए, क्योंकि एक को लगाने का मतलब कि दूसरे से टेंशन लेना। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि सितारा का सारा फैमिली ही यूट्यूब पे है, तो वो किस किस का कमेटी पे लगाएगी, मतलब कि प्रमोट करेगी। इसलिए यही चीज़ सलमा को बर्दाश्त नहीं। तो जब तक सलमा की बेटी तमन्ना जब छोटी सी बड़ी हो करके सलमा को वापस लौटाई, तब सितारा खराब नहीं थी। अब उसकी बेटी छोटी सी बड़ी हो के जब उसकी बेटी को वापस कर दी, सितारा जब वापस कर दी, तो अब सितारा खराब हो गई। तो यानी सितारा खराब है तो सलमा की बेटी भी खराब है। तो यही सब कुछ लोग सलमा के सपोर्ट में है तो कुछ लोग सितारा के सपोर्ट में है। तो लेकिन ये वाईटी वाले जो सितारा के हेटर्स हैं वो नहीं सलमा पे ब्लेम नहीं करेंगे, सलमा पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि जो सलमा के सपोर्ट में है सलमा ने खरीद लिया। लेकिन जो सितारा के सपोर्ट में है उसको लोग कहेगा कि नहीं, सितारा ने दिलबर को, बाबर को खरीद लिया। और नैना को भी चाहिए था कि अगर दोनों बहन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करवाने का दोनों बहन में, नहीं कि आग लगाने दोनों बहन में। और फिर वीडियो बना के कहती हूँ मैं तो सलमा खाला के सपोर्ट में हूँ, सलमा बाजी के सपोर्ट में हूँ, मैं सितारा के सपोर्ट में नहीं हूँ। अरे नागिन, तुम तो किसी के सपोर्ट में नहीं हो। तुमको जरूर सलमा डॉलर भेजती होगी, इसी के लिए तुम उसके, नहीं तो तुम तो किसी की नहीं हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि सितारा इतना आगे कैसे बढ़ सकती है। और ये सब शुरुआत हुआ जब ये लोग कश्मीर गए थे, तभी ये सब शुरू हुआ। और अभी तक बात तो खत्म होने का नाम ही लेने, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और इधर नैना का तो सोहर भी जो है, जो हस्बैंड है, वो तो मुझे किसी एंगल से जेंट्स नहीं लगता, किसी एंगल से आदमी ही नहीं लगता। वो तो मुझे लगता है कि वो जो अनुषा है, वो अच्छा नाम रखी है उसका, क्या तो नाम रखी है, एकदम अच्छा नाम रखी है। बस रिएक्शन देता है। कभी वो शाहरुख कहता नहीं मैं सितारा को नहीं लेकर गया था, कभी कहता हाँ मैं सितारा को लेकर गया था। 1 महीना पहले बोलता कि नहीं मैं सितारा को लेकर नहीं गया था, 1 महीना बाद उसे याद आता है कि नहीं मैं सितारा को लेकर गया था। तो जरूर ये लोग सलमा के खरीदे हुए गुंडे हैं, नाग नागिन है। दोनों मियाँ बीवी, दोनों हस्बैंड वाइफ नाग नागिन है। और इसलिए तो बाबर और दिलबर भी बहन और बहनों को फितना और फितनी बोलता है। और इसकी माँ को भी समझना चाहिए, रुबीना को, कि नहीं, अगर बच्चे ही मेरे काम देंगे, क्योंकि इस उम्र में बच्चे ही काम देते हैं। अब माँ भी अगर भेदभाव करने लगती है, और माँ भी किसी के मैं तो पहली माँ ऐसे देखी हूँ कि किसी के बहकावे में आके अपने ही बच्चों के वाइटी पे गंदा कर रही है कि मेरे बच्चे मुझे ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर नहीं करते तो आप जाके पर्सनली उन लोग से बात कीजिए, नहीं कि ये बात वाईटी पे बोलने से क्या करने लगेंगे। वाईटी पे बोलने से और मनमुटाव होगा। तो वाईटी पे बोलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और रुबीना जहाँ काम करती है वहाँ उसकी जो भी छोटी बाजी बड़ी बाजी जो भी है, वो लोग भी सेक रही हैं रुबीना को। वो लोग मज़ा, घर का बात अगर बाहर बताइएगा तो लोग मज़ा लेते हैं, नहीं कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आजकल के जीवन में अगर आप
हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ हो, या माँ बेटा हो, या माँ बेटी हो, या बाप बेटा हो, जो भी हो, अगर तीसरे के सामने लड़ते हैं तो वो मज़ा लेता है, नहीं कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो तो आप कहानी सुने होंगे कि 2 बिल्ली की लड़ाई में 1 बंदर का फायदा, वही हाल है। तो रुबीना को ये चीज़ समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है दोनों में, मैं नहीं जानती, बाबर दिलबर और उसकी माँ में। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि जब बच्चे बड़े हो गए थे तो रुबीना को दूसरा शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसके जो पहले हस्बैंड हैं वो मारते पीटते थे तो वो अपने घर वाले को बोलती। माँ तो वैसी होती है जो अपने बच्चों के लिए बहुत बर्दाश्त करती है। मैं ये नहीं कहती कि रुबीना बर्दाश्त, अगर उस बाबर और दिलबर के बाप वैसा होगा तो मैं ये नहीं कहती कि वो सही करता था। नहीं, औरत पे तो हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बात आपको पहले दिख नहीं रहा था कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, वो मुझे मारता पीटता था। लेकिन जब 3 बच्चे हो गए और बड़े बड़े हो गए तब आपको दिखने लगा। और दिलबर का भी ब्लॉग में देखी थी, उसने कहा था कि जब दिलबर का पहला डिवोर्स हुआ था और उसके दिलबर का बेटा छोटा था तो उस समय, और उसकी बहन भी छोटी नागिन भी छोटी थी, तो उस समय उसकी माँ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसकी माँ निकल गई, बल्कि दूसरा शादी कर ली। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको वाईटी पे नहीं लाना चाहिए। आप लोग माँ बेटा सबको बैठ के ये बात को खुद से सॉल्व करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम है आपस में सॉल्व करिए। और जब मैं आती हूँ बोलने के लिए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं जब ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि दुनिया में ऐसा भी होता है। लेकिन मुझे यही लगता है कि घर का बात वाईटी पे नहीं आना चाहिए। हम लोग तो घर का बात बाहर भी बताने में डरते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि कोई मजाक उड़ाए, कोई मज़ा ले, कोई और ये जले पे नमक छिड़के। हम लोग को तो डर लगता है यार, ये लोग तो पता नहीं वाईटी पे सब बात ले आते हैं। एक दूसरे का पास्ट, अरे हर एक का पास्ट होता है, एक दूसरे का पास्ट खोल के रख देते हैं कि आज, और ये सितारा का ये पास्ट, तो दिलबर का ये पास्ट, सब सलमा, मामू नदीम, छोटी नागिन और उसका हस्बैंड शाहरुख छोटा नाग, वो ये सब का जड़ वही सब है। और तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर कोई आपको घर में कोई दिक्कत है तो आपस में बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, नहीं कि वाईटी पे लाइए। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो मैं सब भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन जो भी आशा करती हूँ कि जो भी मैं बोली होंगी आप समझ ही गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आगे से आगे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपको आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।